है तेरे को। चल हेलो 10th क्लास, कैसे हो आप सब। देखो आज ना हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिनोमियल। ओके, इस वीडियो में इस क्लास में हम लगभग लगभग 5 से 5 या 6 क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन हमें एग्जाम में मोस्टली देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो विदाउट टाइम को वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। बोलो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। देखो यहाँ पे बोला कि पॉलिनोमियल ऑफ द, सॉरी नॉट पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3 आर। हमसे पूछ रहा है कि जीरोस बताओ इस पॉलिनोमियल के। ठीक है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। हमारे पास एक अप्रोच क्या है इसको सोल्व करने के लिए। हमारे पास में सिंपल सा है, पहले हमें क्या निकला है यहाँ पे, जो भी हमें पॉलिनोमियल गिवन है उसको नॉर्मली यहाँ पे क्या कर लो, राइट डाउन कर लो। ओके, देन उसके बाद में क्या लगाना है आपको यहाँ पे, इक्वल टू में जीरो। क्यों लगाना है, क्योंकि अगर पॉलिनोमियल को सोल्व करना है, जीरो फाइंड करने हैं, तो आपको पॉलिनोमियल को इक्वल टू के जीरो के इक्वल क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। ओके, देन उसके बाद देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया है, यहाँ पे 3 मेरे पास एलसीएम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 21y² हो जाएगा, माइनस का 11y हो जाएगा और माइनस का 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट में यहाँ पे जो डिवाइड में वो मेरा मल्टीप्लाई हो जाता है यहाँ पे, यानी कि 21y² माइनस 11y माइनस 2 इक्वल टू 0 इंटू में 3, यानी कि ये पूरा क्या हो जाएगा 0। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर किसी भी डिजिट को आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है मेरा, वो 0 बनता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या जाएगा 21y² माइनस 11y माइनस 2। देखो एक तरीका ये है मेरे पास सोल्व करने का इसको। ठीक है, देन एक तरीका क्या है मेरे पास सोल्व करने का इसको, तरीका तो क्या मतलब कि हम एक दूसरे मेथड से क्या सोल्व कर सकते हैं इसको। कैसे, देखो अब मैंने लिखा है यहाँ पे, मेरे पास गिवन था यहाँ पे 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3। ओके, इक्वल टू में क्या है मेरे पास में 0। अच्छा एक चीज याद रखना, जब कभी भी आपको कुछ इस टाइप का पॉलिनोमियल गिवन हो तो आपको उसको किस फॉर्म में लेकर आना है, पहले ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में लेकर आना है, देन उसके बाद में सोल्व करना है इसको। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेसिकली। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है, तो इसमें लाने के बाद में ही हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। ओके, देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं क्या करूँ, दोनों तरफ क्या कर दूं, इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो जैसे ही मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं यहाँ पे, तो क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा सोल्व हो जाएगा। देखो यहाँ पे 3 7 21 y² माइनस 11/3 y इंटू 3 माइनस 2/3 इंटू 3 इक्वल टू 0। ओके, ये कितना मेरा यहाँ पे 21y² हो जाएगा माइनस 11, क्योंकि यहाँ पे 3 से 3 हमारा क्या होगा, यहाँ पे कट जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 11y माइनस ये भी कट जाएगा, यहाँ पे 2 इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो अब इसको आगे सोल्व कैसे करेंगे, इसको बोलते हैं हम, अब इसको करेंगे स्प्लिट मेथड से, ब्रेक करेंगे। जैसे ये मेरा क्या है यहाँ पे a है, ये मेरा b है और ये मेरा क्या है यहाँ पे c है, तो हम क्या करते हैं, पहले a को मल्टीप्लाई करते हैं c से, देन उसके बाद में देखते हैं क्या होता है। देखो 21 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 से, तो आएगा मेरा माइनस का 42। अब माइनस 42 को कुछ इस तरह से ब्रेक करना है कि जब जो फैक्टर आए मेरे पास में माइनस 42 के, उन दो को जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो अगेन मेरे पास में माइनस का 42 बने, और उनको अगर मैं प्लस या माइनस करूं तो मेरे पास में क्या है यहाँ पे माइनस का 11 बने। तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 14 माइनस का ले लूं और मल्टीप्लाई में कर दूं यहाँ पे 3। 14 3 से कितना होता है मेरे पास में 42 होता है, 14 42। ठीक है, और अगर मैं 14 में से क्या माइनस कर दूं यहाँ पे, अलग से 14 प्लस 3 करता हूँ मैं यहाँ पे, तो कितना आता है मेरा माइनस का 11 आता है मेरे पास यहाँ पे। तो हमने क्या किया यहाँ पे 21y² माइनस 14y प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। क्योंकि जब आप इन दोनों को सोल्व करोगे, किन दोनों को सोल्व करोगे आप यहाँ पे, इन दोनों को सोल्व करोगे आप, तो वापस से क्या मिल जाएगा मेरे को, यहाँ पे माइनस का 11y मिल जाएगा मेरे पास वापस से। ठीक है, नेक्स्ट देखो कैसे करेंगे इसको, कंटिन्यू आगे। ओके, अब क्या करना है, स्टार्टिंग के 2 में से हमें कुछ कॉमन निकालना है, तो क्या कॉमन निकालेंगे, देखो देखो 7 की टेबल में 21 भी आता है और 14 भी आता है। ठीक है, तो 7 3 जा, एक तो 3 बाहर आएगा, एक y बाहर आएगा, तो 7 3 जा 21, 7 सॉरी क्या कर रहा है मैंने यहाँ पे 7 7 निकाला ना बाहर, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे क्या निकालो, यहाँ पे 7 निकालेंगे, तो 7 और y कॉमन निकालो, 7 3 जा, तो यानी कि यहाँ पे आएगा मेरे पास में 3y और 7 2 जा
यहाँ पे आएगा 2 मेरे पास में। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकालना है, जो भी कॉमन निकालो कुछ ऐसा निकालना जिससे ये और वो दोनों सेम रहे मेरे पास में, अदर फैक्टर जो बने मेरे पास में। तो देखो यहाँ पे 1 निकालो, यहाँ पे 3y माइनस का 2 इक्वल टू क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। अब इस पूरे में से ये और ये कॉमन आ रहा है, बाहर निकालो यहाँ पे, तो हो जाएगा 3y माइनस 2 और अंदर क्या रहेगा मेरे पास में 7y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको आगे फर्दर सोल्व करेंगे यहाँ पे, तो मेरा 3y माइनस 2 इक्वल टू 0 बनेगा और मेरे पास में 7y प्लस का 1 इक्वल टू 0 बनेगा। तो यहाँ से आ जाएगा मेरा 3y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 बाई 3, सेम यहाँ पे 7y इक्वल टू माइनस का 1 और y इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में 7। ये मेरा y की वैल्यू निकल के आ गई 2, यानी कि 2 मेरे क्या निकल के आ गए यहाँ पे, जीरोस निकल के आ गए। होप सो आपको समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया है तो प्लीज एक बार फिर से वीडियो को देखना, और उसके बाद में समझ ना आए तो आप नीचे कमेंट करना, तो हो सकता है कि मैं इसकी अलग से तो कुछ वीडियो बना के या इसको कुछ को फिर से वीडियो बना के डालूंगा, उसके बाद देख लेना आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया हो रहा है, बोल रहा है कि सेकंड क्वेश्चन है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, हमें फिर से क्या फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करना है। क्या दे रखा हमें यहाँ पे, बोला है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 एक्स प्लस 4 हमें निकालना है। पहला क्वेश्चन पहला रंग पे है, सबसे पहले क्या करना है, इसको जीरो के बराबर पुट करना है। ओके, अब a को मल्टीप्लाई करना है, a तो मेरा 1 ही है यहाँ पे, क्या है मेरा यहाँ पे 1 है, यानी कि जब मैं 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 4 से तो मेरा 4 ही आएगा, यानी कि मेरे को 4 को कुछ दो ऐसे फैक्टर में ब्रेक करना है कि अगेन जिनको मल्टीप्लाई करूं फिर से तो 4 बने, और प्लस माइनस करूं तो मेरे पास में क्या बने, माइनस का 3 रूट 2 बने। तो एक चीज देखो यहाँ पे, माइनस का रूट 2 ले लो, मल्टीप्लाई 2 रूट 2 ले लो। ओके, माइनस का ले बेटा, ये भी क्या था माइनस का, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आगे आएगा, अंदर क्या बनेगा रूट 2 इंटू रूट 2, और आपको पता है यहाँ पे कि रूट टू क्या होता है, यहाँ पे 2 होता है, यानी कि कितना आ जाएगा मेरे पास में यहाँ पे 4 आ जाएगा। देखो कैसे आ जाएगा, ये 2 कैसे बना है यहाँ पे कि 2 की पावर क्या है 1/2 है, मल्टीप्लाई 2 की पावर क्या है 1/2 है, और हमने पढ़ा हुआ है कि जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है हमारे पास में, पावर हमारी ऐड हो जाती है, तो पावर को ऐड कर दो यहाँ पे, यानी कि 2 की पावर हाफ प्लस हाफ, और हाफ प्लस हाफ क्या होता है 1 होता है, यानी कि हमारे पास क्या आ गया ये 2 इसलिए आया 2 बना, रूट 2 इंटू रूट 2 क्या रहेंगे तो ऐसे बनता है हमारे पास में, तो ये क्या आ गया मेरे पास यहाँ पे 4 आ गया। ओके, अच्छा दो दो नंबर लिए मैंने यहाँ पे, देखो अगर मैं इनको इनको क्या करूं, मल्टीप्लाई करने पे 4 आ गया, ठीक है, प्लस माइनस करने में मेरे पास में ये आना चाहिए माइनस का 3 रूट 2 आना चाहिए, तो देखो माइनस का रूट 2 है और माइनस का क्या है 2 रूट 2 है, एक यहाँ पर है 2 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3 और अंदर क्या आ गया रूट 3। ऐसे कर लो, अगर ऐसे दिक्कत हो रही तो आप ऐसे करो, दोनों में से क्या कॉमन निकाल लो, रूट 2 1 1 निकालो, अंदर क्या रह जाएगा माइनस का 1 माइनस का 2 यानी कि रूट 2 और माइनस का 3, माइनस 3 रूट 2 हमारा क्या हो जाएगा ये बन जाएगा, यानी कि ठीक है हमने दो ऐसे नंबर ले लिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास में क्या बने, मेरे पास में 4 आए, और प्लस माइनस करें तो मेरे पास में क्या निकल के आ जाए, ये नंबर निकल के आ जाए जो हमने आपको यहाँ पे बताया, कौन सा, ये माइनस का 3 रूट 2। ओके, आगे फर्दर सोल्व करते हैं इसको। अब देखो लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस, क्या लिखो यहाँ पे, क्या लिया हमने दो नंबर कौन सा लिए, ये लिए ना, देखो तो ये जाएगा यहाँ पे रूट 2 माइनस 2 रूट 2 प्लस 4 इक्वल टू 0। स्टार्टिंग के नंबर में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है मेरे पास में यहाँ पे, मेरे पास में यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, तो मैंने x बाहर निकाल लिया, x माइनस रूट 2 यहाँ पे रहेगा। ओके, इन दोनों में से क्या कॉमन निकालो, जो भी कॉमन निकालोगे, बट हमें ये बनाना है, तो मैंने क्या देखा यहाँ पे कि भैया एक काम करते हैं माइनस 2 रूट 2 ही निकाल लेते हैं बाहर, ठीक है। ओके, जब माइनस निकालूंगा तो ये क्या होगा, माइनस 2 रूट 2 है, क्या निकाला बाहर माइनस 2 रूट 2 निकाला बाहर, ये पूरा कट जाएगा, यानी कि x पॉजिटिव बचेगा, तो यहाँ पे क्या आ गया x आ गया। ओके, अब उसके बाद देखो फिर से, जब मैं 4 को डिवाइड करूंगा किससे, माइनस 2 रूट 2 से, तो क्या होगा, देखो मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू 2 डिवाइड में माइनस 2 रूट 2, क्योंकि मुझे क्या पता है ये रूट 2 इंटू रूट 2 क्या बनाएगा मेरा 2 बनाएगा, और 2 यहाँ पे है तो क्या बन जाएगा मेरा 4 बन जाएगा। अब देखो इससे तो ये कटा यहाँ पे, ठीक है, इससे ये कटा यहाँ पे, ये माइनस नीचे बचा हुआ है मेरे पास में, कि रूट 2 डिवाइड में माइनस का 1 यानी कि माइनस का रूट 2 आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस रूट 2 आएगा, इक्वल टू में क्या है 0।
ये समझ आया नहीं आया यहाँ पे? देखो अगर ये समझ आता है ना, अगर ये आ रहा है जो हमने यहाँ पे किया है, तो ये आसान है क्वेश्चन, अदरवाइज ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देखना। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा मेरे पास में, ये पूरा कॉमन आ रहा है, बाहर निकालो इसको। x माइनस रूट टू बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, x माइनस टू रूट टू बचेगा, इक्वल टू में जीरो, यानी कि x माइनस रूट टू इक्वल टू जीरो, और यानी कि x माइनस टू रूट टू जीरो। अच्छा, जीरो के बराबर क्यों पुट किया हमने यहाँ पे, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ कि दो नंबर को ये मेरे पास में a इंटू बी है, जिनका मल्टीपल क्या है मेरे पास जीरो है, यानी कि या तो a मेरा जीरो होगा, या फिर क्या होगा मेरा b जीरो होगा। सेम चीज हमने यहाँ पे की, या तो ये जीरो के बराबर है, या फिर ये मेरा जीरो के बराबर है। ठीक है, तो हमने कहाँ से निकाला, यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास में जाएगी यहाँ पे रूट टू, और x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी टू रूट टू। ये तो हमारे क्या निकल के आगे, हमारे इसके जीरो निकल के आगे। समझ आया? चलो ऐसा समझ आएगा बस। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, थर्ड देखो तुम क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, थर्ड 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 थर्ड, पढ़ो भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ना बहुत जरूरी है, पेपर आ रहे हैं, वरना घर वाले सुना सुना के ना, समझ जाओ बस तुम। कहता है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, हमें क्या कहते हैं, p of x equal to kx square minus 30x plus 45k and alpha plus beta equal to alpha into beta, हमें क्या फाइंड करना, k फाइंड करना। इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता, मैं अब आपको बता रहा हूँ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको अच्छे से पता है भाई, क्या पता आपको, ये पता है कि हमारे पास में जो सम होता है जीरोस का, वो क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, क्या होता है वो, माइनस बी बाई ए होता है। ओके, और ये क्या होता है, ये होता है अपना सी बाई ए होता है अपने पास। अब ए से उड़ा दो यहाँ पे, ठीक है, माइनस का बी बच गया, यहाँ पे सी बच गया हमारे, माइनस बी 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 की वैल्यू क्या है मेरे पास में, ये है मेरे पास में माइनस का 13, सी सी ये पूरा सी, यानी कि 45k, यानी कि माइनस 30 अपॉन में 45 इक्वल टू के, यानी कि 15 वन जा 15, 15 टू जा 30, और 3 जा ये माइनस बचा हुआ है, तो माइनस का 2/3 इक्वल टू के, हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। इसमें कुछ करना ही नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल। अच्छा देखो बेटा, जो एक्स स्क्वायर का वेरिएबल होता है वो हमारा क्या होता है, ए होता है, जो x का वेरिएबल होता है वो क्या होता है मेरा यहाँ पे b होता है, और जो कांस्टेंट नंबर होता है ये किसको बोलते हैं, c बोलते हैं। मैं इस बात का ध्यान रखना थोड़ा, जब कभी भी आप a b c लोगे तो जो भी इसके साथ साइन आएगा, मतलब कि जो भी इसका प्लस है माइनस है उसको भी साथ लेके चलना है, अगर आप उसको नहीं लोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं b में -30 नहीं लेता तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो आपको इस बात का ध्यान रखना हमेशा। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या करना बेटा। ओके, बोला कि इफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 2a डिवाइड बाय b आर द रेसिप्रोकल, देखो ये वाला वर्ड ध्यान रखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, रेसिप्रोकल है, ऑफ ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ b, हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ b निकालना है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को, थोड़ा तेज बोल रहा हूँ क्या, तेज हो रहा है, ठीक है धीरे बोलेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, क्या बोला है कि भैया b की वैल्यू निकाल दो हमारे लिए, किसकी वैल्यू निकाल दो, b की वैल्यू निकाल दो। एक वर्ड यूज किया कि जो जीरोस है, फॉर एग्जांपल अगर एक अल्फा है और दूसरा क्या है मेरे पास में बीटा है, दो जीरोस है, तो बोल रहा है कि एक दूसरे की क्या रेसिप्रोकल है, तो मैं क्या बोलूं, मैं बोल रहा हूँ कि भैया पहला मेरा अल्फा है, दूसरा क्या है मेरे पास में जो सेकंड वाला है कि बीटा की वैल्यू क्या है, वो 1/अल्फा है, क्योंकि उसने बोला कि फर्स्ट और सेकंड मतलब कि दोनों जीरोस के एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो यानी कि हम आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि फर्स्ट जीरो अल्फा है, दूसरा कितना है 1/अल्फा है। बस हमारा काम हो गया यहाँ पे। कैसे काम हो गया, हमें क्या निकालना है, हमें बी की वैल्यू निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, बी की वैल्यू। मुझे पता है जो प्रोडक्ट होता है मेरे पास में, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है वो क्या होता है मेरे पास में, एल ये होता है अल्फा इंटू बीटा। अब मेरा अल्फा भी अल्फा है और बीटा मेरा 1/अल्फा है। ओके, तो ये कट कितना आ गया मेरे पास में, ये 1 आ गया। ठीक है, अब मुझे और क्या पता है, मुझे ये भी पता है कि जो प्रोडक्ट होता है मेरा वो क्या होता है, वो c बाई ए होता है। तो c की वैल्यू आपको दिख रही है यहाँ पे कितनी है, 2a अपॉन में 2b है। ठीक है, और a की वैल्यू क्या है मेरे पास है यहाँ पे, a की वैल्यू कहाँ है बेटा, a की वैल्यू तो a है मेरे पास में, a की वैल्यू क्या है मेरे पास में, a है, यानी कि ये भी प्रोडक्ट है और ये भी क्या है मेरे पास में प्रोडक्ट है। तो आप बोल सकते हो कि भैया 1 है और ये क्या है मेरे पास में 2 है, तो बाई 1 एंड 2 क्या हो गया,
1 इक्वल टू 2a अपॉन में 2b। अच्छा ये डिवाइड में है ना, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब डिवाइड को हटा के आप डिवाइड को कुछ ऐसे लिख सकते हो, डिवाइड को ऐसे ऐसे, और ये क्या होता है देखो 2a अपॉन में 2b, और डिवाइड का मतलब क्या होता है, मतलब कि डिवाइड को जब सोल्व करेंगे इसको आगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये आ जाएगा अपना रेसिप्रोकल में हो जाएगा। अब a से निकाल दो यहाँ पे, 1 2 से 2 निकाल दो यहाँ पे 1 है, 1 इक्वल टू 1 अपॉन में b, b को जो कोई डिवाइड में होता तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया b इक्वल टू 1 आ गया मेरे पास में यहाँ पे। ऐसे कर लो इसको, ठीक है, या इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे यहाँ पे, जैसे कि मुझे पता है कि रेसिप्रोकल बोला उसने यहाँ पे, यानी कि अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा, ये क्या होता है c बाई a हो जाएगा, ये काट के 1 आ जाएगा, c की वैल्यू मेरे पास में 2a अपॉन में b है, ठीक है, और a की वैल्यू क्या है मेरे पास, वो तो a ही है, ठीक है, और तो ये क्या जाएगा यहाँ पे, बेसिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे कैसे कि डिवाइड में a, यानी कि 2a अपॉन में b इंटू 1 बाई a से a काटो, यहाँ पे 1 है, टू 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 a था ना, यहाँ पे 2 भी था भाई, 2 भी था यहाँ पे, 2 से 2 काटो यहाँ पे, तो यहाँ 1 अपॉन में b बचेगा, यहाँ पे 1 है, b को उधर लेके जाओ, b इक्वल टू 1 आ गया। जैसे भी आपका मन करे आप वैसे करो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, दोनों तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कर रहे हैं, कैसे करें नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब बोला है यहाँ पे कहता है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, hence writes a polynomial whose zeros is two more than zeros of the p of x, यानी कि हमें पहले क्या फाइंड करना है, इसके जीरोस निकालने हैं, यानी कि इसके अल्फा और बीटा निकालने हैं, यानी कि हमें x की वैल्यू निकालनी है, कहने का मतलब क्या है, जो वैल्यू आएगी हमारे पास में x की वो निकालनी है, देन उसमें हमें क्या करना है, हमें उसमें हमें 2 ऐड करना है, कितना ऐड करना है हमें, 2 ऐड करना है, ओके 2 ऐड करने के बाद में हमें क्या बनाना है, हमें एक पॉलिनोमियल बनाना है, देखो पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं, वैसे लिख बनाते हैं, p of x is equal to एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा, और यहाँ पे प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ऐसे बनाते हैं इसको, ठीक है। तो वे एक काम करते हैं, पहले एक्स के लिए सोल्व कर लेते हैं, पहले तो देखो क्या दे रखा था मुझे यहाँ पे, उसने दे रखा 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0 लगाओ, a को मल्टीप्लाई करो किससे, a क्या है मेरा यहाँ पे 3 है, ये क्या माइनस का 4 है, कितना आ जाएगा माइनस का 12 आ जाएगा, तो ऐसे नंबर पे ब्रेक करना है, जिनको मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास में क्या बने 12 प्लस माइनस करें तो मेरे पास कितना है माइनस माइनस का 4, तो देखो माइनस का 6 ले लो, और भाई साहब कितना माइनस का ना, हाँ ठीक है, माइनस का प्लस का 2 ले लो, तो माइनस 6 इंटू 2 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा मेरे पास में यहाँ पे, ओके माइनस 6 में से अगर मैं 2 निकालूंगा तो मेरे पास माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा मेरे पास में, ठीक है, ये आप देख लेना इसको। तो हम क्या करेंगे इसको यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, दोनों में से क्या कॉमन लेगा मेरा, देखो बेटा 3 भी है, इसमें भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, x है, x है, हमने निकाला यहाँ पे 3 निकाला, और हमने निकाला x, तो यहाँ पे आ गया सिर्फ और सिर्फ x, 3 टू जा यहाँ पे 2 बचा। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, इनमें से निकल रहा है सिर्फ और सिर्फ 2, यानी कि x और माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब ये चीज और ये चीज क्या आ रही, कॉमन आ रही, बाहर निकालेंगे x माइनस 2 ब्रैकेट 3x यहाँ पर है, और प्लस का क्या है मेरे पास 2 है, इक्वल टू में क्या आ गया 0 आ गया, यानी कि x माइनस में 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, एक तो ये बनेगा, और 3x इज इक्वल टू माइनस का 2, x इक्वल टू माइनस 2 अपॉन में 3, एक वैल्यू हमारे पास ये बनेगी, हमारे पास यहाँ पे 2 वैल्यू बन के तैयार होगी, कितनी बनी हमारे पास में यहाँ पे 2 वैल्यू बनी। अब क्या बोल रहा था फिर, उसने बोला कि यहाँ पे राइट द पॉलिनोमियल whose zeros is 2 more than the zeros of p of x, यानी कि हमारे पास जो नया जीरोस बनेगी वो क्या बनेगी देखो, यानी कि इसको छोटा कर लो यहाँ पे, यानी कि क्या करना है मेरे को, एक जीरो मेरे पास में क्या था x था, जिसकी वैल्यू आएगी 2 आई थी, तो इसमें हमें क्या करना है यहाँ पे, उसने बोला कि 2 ऐड करो भाई, कितना ऐड करो यहाँ पे 2, तो ये कितना आ गया मेरे पास में, ये आ गया मेरे पास में 4 आ गया, ओके। दूसरा क्या दे रखा था मेरे को यहाँ पे, x के लिए मेरे पास दूसरी आई थी यहाँ पे माइनस 2/3, क्या ये 2/3, उसने बोला कितना ऐड करो इसके अंदर 2 ऐड करना है, मैंने 2 ऐड करा यहाँ पे, एलसीएम लिया यहाँ पे, ये 3 आया, यहाँ पे 2 आया, ओके यहाँ पे कितना आ गया 2 इंटू में 3 आ गया, यानी कि 2 प्लस में 6 अपॉन में कितना आ गया 3 आ गया। अच्छा माइनस का दादा, ओके दादा माइनस में माइनस में, ठीक है माइनस में, ये माइनस में तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 अपॉन में
3 आ गया, तो 2 वैल्यू निकल के आ गई मेरे पास में x की। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि अब जीरो से निकालो, तो वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, सिंपल सी बात है। देखो p ऑफ x एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है मेरे पास में 4 है, तो यहाँ पे कितना आ गया 4। बीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास में यहाँ पे, ये है 4/3, 4/3 प्लस अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो 4 है, और बीटा की वैल्यू कितनी है 4/3, 4/3 है। कंटिन्यू सॉल्व करते हैं बेटा इसको, ये एक्स स्क्वायर बनेगा, यहाँ माइनस है ब्रैकेट 3 4 12 प्लस में 4 ब्रैकेट एक्स भी आएगा यहाँ पे भाई, यहाँ पे एक्स हो रहा है, ठीक है, प्लस में यहाँ पे कितना आ गया 16/3, तो ये आ जाएगा मेरे पास में एक्स स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 16/3 एक्स प्लस में 16/3, तो ये क्या आ गया मेरे पास में एक पी ऑफ एक्स निकल के आ गया, ये मेरे पास में पूरी की पूरी इक्वेशन बन के तैयार होगी। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस क्लास का। ठीक है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो जो भी आपके पास बुक है एक्स वाई जेड, जो भी बुक आप यूज कर रहे हो, ठीक है, वो बुक उठाओ, उस बुक में इस टाइप के क्वेश्चन दिए होंगे, उन क्वेश्चन को लगाओ, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने हैं आपको, बस 10 क्वेश्चन लगाने हैं, 8 से 10 क्वेश्चन लगाओ इस टाइप के, जो कि आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में काफी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपनी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करो, और बस अच्छे से पढ़ाई करो, फिलहाल तो बेटा तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, पढ़ाई करनी है, पेपर आ गया बस। ठीक है, बाय, टेक केयर।